रंगघर मतलब ही वही है कि मतलब वहाँ पे खेल कूद होता था। अच्छा। ये अभी कुश्ती होता था उस टाइम, बुल फाइट होता था। कम से कम भी 2 मीटर जो है वो इसकी मोटी जो है वो दीवार है, और इसके इसलिए जो है वो इसको गोलाघर बोला। मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। दोस्तों कल मैं पहुँचता हूँ जोराहट में, और जोराहट में आके रात हो जाती है मेरे को, जिसकी वजह से मुझे रात को कमरा लेना पड़ता है। और ये था भाई अपना कमरा, ये था भाई बेडिंग सिस्टम इस कमरे का, और इस टाइप का कमरा था। इसमें टीवी वीवी वगैरह जो है वो सब कुछ लगा हुआ था, हालांकि हमने जो है वो देखा नहीं उसको। तो भाई आज सुबह जो है वो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सुबह उठ के मैं नहाया, फ्रेश फ्रुश होके मैंने जो है वो कुछ कपड़े थे उनको भी धोना था, वो भी धो के मैंने दोबारा से डाल दिए, और अब सूखने के लिए डालेंगे उनको, आगे जाके कहीं पे जगह मिलेगी हमें तो। और टाइम हो रहा है सुबह के 11:30, और आज थोड़ा लेट हो गया निकलने को। तो आज मुझे जोराहट से शिव सागर जो है वो उसकी तरफ निकलना है। तो चलो भाई लेके वैष्णो देवी का नाम शुरू करते हैं आज। तो भाई लोग ये है जोराहट की सिटी, और इस सिटी से मैं अभी निकल रहा हूँ भाई सुबह, और 12 बजे का टाइम है। हालांकि भाई धूप बड़ी चढ़ी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे भाई गर्मियों के दिन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है मेरे को। लेकिन चलो निकलना तो पड़ेगा ना। बाकी मैंने जो कैप है तो कैप को आज वॉश करके लगाया है, तो इसलिए ये मतलब पूरी सूखी नहीं है, उसकी वजह से ये मतलब थोड़ा मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा है। बट हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं कि भाई तुम थकते नहीं हो, लेकिन भाई किस चीज़ की थकावट? अपने देश में घूमना है, नई जगह नए लोगों के साथ मिलने के लिए जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो वाली एक्साइटमेंट भीतर में हो तो भाई थकावट नहीं। तो भाई साहब आज की पहली लिफ्ट जो है वो भैया ने मेरे को दे दी, और लिफ्ट मैंने मांगी भी नहीं, तो भैया जा रहे थे उस साइड, और भैया भी मतलब जो हमारा क्षेत्र हमारी फील्ड है ना जो उसी में से हैं, तो इन्होंने जो है पहचान लिया हमें, तो इन्होंने लिफ्ट दे दी आगे तक। तो चलो कितनी 1 किलोमीटर के लिए, 1-2 किलोमीटर के लिए, हाँ 1-2 किलोमीटर के लिए लिफ्ट, लेकिन सर मज़ा है इसमें ज़्यादा मज़ा है। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आइए। और आपका मेसूदा जो है ना उसको सेकंड स्विट्जरलैंड बोलते हैं। अच्छा। सेकंड स्विट्जरलैंड एकदम देखने में स्विट्जरलैंड जैसा है। अच्छा। आप वहाँ पे जाइए, अयोध्या में तो बर्फ़ भी मिल जाएगा शायद आपको। एक्चुअली मैं यहाँ से निकल रहा था, और भैया मेरे को मिल गए, और वहाँ पे खड़े थे। मैंने सोचा, मैंने नहीं देखा था आपको। नहीं, मैं ऐसे जाते हुए देख लिया। चलो इतना अच्छा। गर्मी है क्या है जो जी मैं भी मतलब सोच रहा था कि चलो लिफ्ट के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि चलो आगे तक चलते रहते हैं। तो थैंक यू सर एक बार फिर से। वेलकम टू असम। थैंक यू सर। और भैया जा रहे हैं शिव सागर में, और जोराहट से जा रहे हैं ना। हाँ, जोराहट में आपका वो रेस्टोरेंट, मेरा रेस्टोरेंट है वहाँ पे, दार्जिलिंग मेल बोल के। अच्छा। तो अभी हम लोग वही शिव सागर थोड़ा हिस्टोरिकल जगह है। हिस्टोरिकल। तो बहुत सारा मोन्यूमेंट मिलेगा आपको वहाँ पे। तो ये जो मतलब हिंदू मैरिज जैसे मतलब शाम को होता है ना। हाँ। शाम को। तो वैसा है। ठीक। तो आप जम्मू कश्मीर कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर। उधमपुर। वो कहाँ पे? जम्मू। अच्छा जी। मतलब मैं कश्मीर गया हूँ, जम्मू नहीं गया। ये सब है आपका। शिव सागर का नाम है, नाम पड़ा क्योंकि शिव और सागर। एक शिव मतलब आपका शिव मंदिर है, हाँ। और सागर मतलब एक पानी को क्या बोलते हैं, पानी है, झील जैसा है, बहुत झील है, तो उसको हम लोग सागर ही मान लेते हैं। तो उसके हिसाब से उसका नाम शिव सागर हो गया। मैं एक्चुअली सुबह भी यही सोच रहा था। हाँ, मैंने सागर है नहीं, मैं सोच रहा था मतलब पॉन्ड ही है, बस बड़ा पॉन्ड है, टैंक है वो। एक्चुअली मैं सागर टैंक बोलते हैं उसको। ट्राइब थी, उससे मिला था मिसिंग ट्राइब। हाँ वो भी है ना। हाँ मिसिंग ट्राइब है, बहुत अलग अलग ट्राइब है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राह्मण है, यहाँ पे आपका आहोम है। आप ब्राह्मण हो? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो आहोम ट्राइब है। अभी जहाँ हम जा रहे शिव सागर, यहाँ पे जो भी शिव मंदिर हो गया, तलातल घर हो गया, ये सब रॉयल पैलेस है। राजा वाजा वहाँ पे रहते थे। रंगघर बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे मतलब जो आहोम राजा थे वो
मतलब वहाँ पे रंग घर मतलब ही वही है कि मतलब वहाँ पे खेल कूद होता था। अच्छा। ये अभी कुश्ती उस्ती होता था उस टाइम, बुल फाइट होता था, बुल फाइट हाथी का रेस होता है। अभी होता है? अभी ये बिहू के टाइम पे होता है। अच्छा। इसलिए मैं बोल रहा था कि बिहू के टाइम पे हाँ। असम आओ तो जी जी जी। बहुत सही से सही होता है। ब्रिटिशर्स आए थे आई थिंक, ब्रिटिश तो आ गया, असम तक आए आ थे। गया। तो भाई ये है शिव सागर का शिव जी का मंदिर। और ये देखो भाई शिव जी के मंदिर की यहाँ पर एक खासियत है भाई। वो खासियत क्या है कि ये जो मंदिर है ना, इसके ऊपर वो जो लगा है ना, इसको बोलते पता नहीं क्या है, ये जो त्रिशूल है ना, और त्रिशूल के नीचे जो है ये वाला पार्ट, ये जो मतलब सोने जैसा चमक रहा है, ये बिल्कुल प्योर गोल्ड है भाई। शिव और सागर है तो इसकी वजह से शिव सागर का नाम जो शिव सागर पड़ता है। बाकी यार अंदर जो है वो उतनी वीडियोग्राफी जो है वो नहीं कर सकते, उतनी क्या यार कर ही नहीं सकते, उतनी वाला कोई मतलब हिस्सा ही नहीं है, तो वीडियोग्राफी अंदर नहीं कर सकते। उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो मंदिर है शिव मंदिर, ये देखो भाई ये है इतना बड़ा मंदिर और इसके पीछे सागर है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है इस शिव सागर का नाम जो है वो शिव सागर पड़ा हो जगह का, लेकिन पूरा जो है वो अच्छे से सर जो है वो, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ये जो मंदिर है तो इसके बारे में कुछ ये सब को साल भूल गया, लेकिन होने से भी 1735 अच्छा ऐसा दिन में अहोम राजा, पहले 6 साल अहोम राजा राजत्व किया था। अहोम राजा उसी समय एक राजा का जो शिव सिंह बोल के उसका पत्नी अंबिका देवी, अंबिका देवी ने बीच में शिवदल या मुक्तिनाथ शिवदल, विष्णुदल, या बीच में देवी दल, अच्छा तीनों विष्णुदल एक वो जी जी ये मुक्तिनाथ शिवदल, अच्छा और बीच में देवी पार्वती का देवी दल। अच्छा ये सुना है ये जो विग्रह है, विग्रह काशी से आना था। अच्छा काशी से आना के यहाँ में प्रतिष्ठा किया था, और मैं प्रतिष्ठा कर अभी 300 साल मतलब 275 साल यहाँ में पूजा पाठ चल रहा है। 275 साल से पूजा पाठ चल और रहा इसका जो ब्राह्मण लोग है, लोग कोनोस से लेके आया है, कोनोस से आके जितना ब्राह्मण जो बोर ठाकुर उसका टाइटल लेके यहाँ में पूजा पाठ किया, बस बचा दिया। अच्छा उसका टाइटल बोर ठाकुर हो गया। अच्छा तो पहले तो देवसमा था, वहाँ में आके बोर ठाकुर बना के राजा ने उसको पूजा पाठ किया। इस मंदिर का नाम पर्टिकुलर शिव मंदिर ही है? शिव मंदिर है, मुक्तिनाथ शिवदल मंदिर नहीं है। अच्छा मुक्तिनाथ शिवदल। अच्छा मुजफ्फरनगर मेरठ के पास में पड़ता है, जिला शामली। तीनों उधर से ही है भाई, ये तीनों? हाँ ये भतीजे हैं हम दोनों भाई। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 15-20 साल हो गया। 15-20 साल? हाँ इधर में हमारा तो पे ताले चाबी का काम करते हैं हम इधर। अच्छा ये देखो जी सिंह की शॉप, मैं भी सिंह हूँ, मैं भी सिंह हूँ। हर प्रकार की चाबियाँ बनाते हैं हम, गाड़ी बाइक गोदरेज लोकर सब चीज़ का बना देते हैं। जा सकते हैं बैग लेके? बैग लेके जा सकते हैं? बैग लेके जा सकते हैं अंदर? बैग लेके? बैग हाँ बैग ओके जा सकते हैं? ओके सर। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा था कि वेलकम हो रहा है किसी और का, और मैं जो है वो वहाँ पे टपक जाता हूँ। ये कोई मिनिस्टर है कि फॉरेनर? ओके ओके ओके। तो भाई यहाँ पर कुछ फॉरेनर आए हैं और उनके साथ साथ हमें भी सौभाग्य मिला है कि उनके साथ साथ हम भी जो है वो यहाँ 51 डेज का ट्रिप था। हाँ जी 51 डेज का ट्रिप था उनका मेरा 2 साल का है, पूरा इंडिया 2 साल में घूमना है पूरा इंडिया। उनसे ज़्यादा तो मेरा खतरनाक हुआ ना, वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, मैं लिफ्ट लेके आ रहा हूँ और पैदल चल रहा हूँ। कहाँ से आप? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये जो है ना, ये जहाँ पर कुछ पहलवान, और यहाँ पर क्या होता था कि मतलब पहले जब राजा हुआ करते थे ना जहाँ पे, तो उनके ज़माने में जहाँ पर जो है वो कुछ खेल हुआ करते थे, और उनकी वजह से जो है वो जैसे जहाँ पर ये हो गया, जैसे आगे जो है वो वहाँ पर बुल फाइट हो रही है, तो कुछ ऐसा मतलब यहाँ पर होता था। और आज जो है वो यहाँ पर कुछ फॉरेनर जो है वो आए हैं, और यहाँ का जो पूरा कल्चर है ना
तो वो पूरे लोग जो है वो सज धज के जो है वो तैयार हैं, और उस साइड पीछे जो है वो उनकी कुछ पार्टी वगैरह जो है वो होगी। हालांकि मैं यार, और ये जो जगह है ना, यहाँ पर क्या होता था, जो उस समय जो है वो राजा हुआ करते थे, और यहाँ पर जो है वो कुछ गेम्स वगैरह होती थी, जैसे मतलब एलिफेंट रेस होती थी। तो जो यहाँ का जो राजा था, तो वो जहाँ पर बैठ के जो है वो उस रेस का जो है वो नज़ारा देखता था। क्या भाई, क्या जगह है, इस जगह को देखो भाई सबसे पहले, और इतनी भाई सुंदर। और यहाँ पर कुछ फूल जो है वो अलग अलग वैरायटी के जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन मैं फूलों को नहीं जानता। हालांकि मैं उस साइड जो है वो जाने वाला नहीं, क्योंकि भाई वहाँ पर कुछ फॉरनर्स आए हैं और उनकी वजह से कुछ जो है वो दिक्कत आएगी। तलातल नहीं, रणगर कुछ ऐसा नाम है। रणगर का मतलब यहाँ पर रंग लगाया जाता था। और ये देखो भाई, यहाँ पर होती थी बुल फाइट। और ये देखो जी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बुल फाइट होती थी। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये है भाई गोलागर। और गोलागर जो है, तो ये मतलब है क्या, गोला मीन्स, देखो गोला हम ऐसे बोलते हैं ना कि गोला बारूद, तो वैसे ही गोलागर का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर पहले जब राजा हुआ करते थे और जो अहोम्स हुआ करते थे, तो उन्होंने वो क्या करते थे, अहोम्स के समय की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 1650 की बात कर रहा हूँ। ये तब बना था, 1663 में बनता है ये वाला। और उस समय जो अहोम थे, तो वो क्या करते थे, इस गोलागर में अपना जो मतलब गोला बारूद हो गया, तो उसको आर्म्स हो गए, तो उनको जो है वो प्रोटेक्ट करके जो है वो यहाँ पर जो है वो रख। भाई अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन भाई देखो इसको गोलागर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये जो घर है ना, यहाँ से लेके ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम भी 2 मीटर जो है वो इसकी मोटी जो है वो दीवार है। और इसके इसलिए जो है वो इसको गोलागर बोला जाता है। और यहाँ पर जो एम्यूनेशन हो गया, जो भी आर्म्स थे, तो उनको संभाल के जो है वो रखा जाता था। और देखो भाई कितनी इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये जो दीवार है ना, आप इसको देखो भाई, ये जहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ, हालांकि जो अंदर वाली है ना, अंदर वाली दीवार इससे भी जो है वो डबल है। कहा जाता है कि असम में अहोम राजाओं का राज्य 1228 से 1835 ईस्वी तक कायम रहा। मुगलों ने इनके राज्य के मतलब अपने अधीन करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन मुगल जो है वो कामयाब जो है वो रहते हैं। अहोम लोगों का 17वां राजा प्रताप सिंह था, और जो मतलब 1603 से लेके 1641 तक जो है वो यहाँ वो राजा रहा। उसके बाद 29वां उनका जो राजा था, तो उसका नाम था गदाधर सिंह, और यहाँ पर वो रहा करते थे भाई। ये देखो जी, ये है उनका महल जहाँ पर जो रहते थे। और एक्चुअली ऐसा भी माना जाता है कि 1832 में ईस्वी में ब्रिटिश शासकों ने कुटिलता के आधार पर अहोम राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तब क्या होता है कि अहोम राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, और अहोम राजा और अहोम के जो राजा थे, तो उनका ये मतलब घर हुआ करता था। जैसे इस समय डीसी होता है ना कहीं पे, तो डीसी का जो है वो एक रहने के लिए, रुकने के लिए एक जगह होती है, तो वैसा ही जो है वो उनका ये घर हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो अहोम थे, तो अहोम जो है वो अहोम जो थे, तो उनका शासनकाल जहाँ पर 600 ईयर्स तक जो है वो चलता है।
और सिक्स वो मतलब कहाँ एक जनजाति, अहोम क्या था, एक जनजाति थी जो कि बर्मा जो है तो वहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है वो उन्होंने अपना शासन जो है वो किया कितना 6 साल, मतलब 1228 से लेके 1826 तक। आई थिंक मैं उल्टा बोल रहा हूँ, वो 1226 से लेके 1828 तक जो है वो उन्होंने यहाँ पर अपना शासन किया और उनके शासनकाल में जो है वो यहाँ पर बहुत सारी जगहें, जैसे कि मैंने आपको गोलाघर जो है वो पीछे दिखाया और उसके बाद ये तो उनका घर हुआ करता था। पीछे मैंने आपको एक और वो दिखाया जहाँ पर वो मतलब खेल वगैरह हुआ करते थे और बहुत सारे मुगल्स ने स्पेशली जो है वो उनके शासनकाल में जहाँ पर जो है वो अटैक किए और उनको जो है वो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मतलब पराजित करने की कोशिश की, लेकिन मुगल जो थे वो भी नाकामयाब जो था। और बाकी फ़िलहाल मैं अभी जहाँ से निकलूँगा, क्योंकि मेरे को अभी रात का टेंट वेंट जो है वो उसको लगाने के लिए भी अभी प्रयास करना है और रात हो रही है तो जगह मेरे को ढूंढनी होगी। तो यही है भाई यहाँ का रहस्य। तो हाँ भाई, बाकी आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो शिव सागर है तो उसका जो थोड़ा इतिहास है उसके बारे में बताने की कोशिश की और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये जो जगह है ना तो इनको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है वो एज ए प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे भी इनको जाना जाता है और इनके बारे में बताने की कोशिश की। और बस भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आबाद रहिए और देखते रहिए भाई वीडियोस को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।